गले काट देते थे। ये तो ब्रूटल थे, दे वर रूथलेस। लेकिन व्हाट हैपेंड वाज कि व्हाई द कॉमन पीपल स्टार्टेड टू गो टुवर्ड्स देम इज कि आम कमजोर आदमी को ताकतवर आदमी से इंसाफ मिलना शुरू हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इतने दहशतगर्द थे, फिर भी जा रहे थे। क्योंकि माशरे की फंडामेंटल जरूरत देखिए, इंसाफ इंसान है। भूखा रह सकता है, सही, जलील नहीं हो सकता, बिल्कुल खज्जल नहीं हो सकता। बिल्कुल ट्रू। हमारे माशरे में, अपनी बात मैं करता हूं, माशरे में अल्लाह ने जो इज्जत और मकाम और स्टेटस दिया है, उसके बावजूद मैं थाना कचहरी में नहीं जाना चाहता, मेरी जान निकलती है कि मैं जलील हो जाऊंगा वहां। हमारे सारे जो हमारे जितने भी व्हाइट कॉलर लोग हैं नहीं जाना चाहते। वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद Exactly. कचहरी, थाना, पुलिस एंड ये सारा सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, जो जेलें का निजाम है, जो पुलिस का निजाम है, क्योंकि वो बनाए ही आपको जलील करने ये जलील करने के लिए बनाए गए, आपको रुस्वा करने के लिए। एक आदमी, यकीन करें, थाना कचहरी में जाके देखें हशर क्या हो जाता है। किसी का एक सिर्फ किराए का मकान का, प्रॉपर्टी का, जायदाद। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा काम जो ताकतवरों का है कि दूसरे की जमीन पे, उसके पैसे पे, उसके घर पे, उसकी मस्जिद पे, उसके प्लॉट पे कब्जा करना। कहते हैं किसी को फंसाना हो तो केस कर दो, उसके ऊपर साइज और फिर वो सारी उम्र के लिए हो गया। बिल्कुल। आपको ये सारे मामला एक ही सूरत में रिजॉल्व हो सकते हैं कि व्हेन यू ब्रिंग डाउन काजी कोर्ट्स, जहां लोग, काजी कोर्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि आप वकील नहीं होता यहां पे, आप अपना केस लेके जज के पास जाते हैं। और देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लोगों को चूंकि जान के जलील करने का रिवाज है ना, आप बैंक में देख लीजिए, एक क्लर्क बैठा हुआ है, 100 आदमी धूप में खड़े हुए हैं बिजली का बिल जमा कराने के लिए। हालांकि वहां पे वो 4 आदमियों का अगर वो बिठा दे तो वो टाइम 15 मिनट में मसला रिजॉल्व हो जाए, लेकिन जलील करते हैं। यही हमारे जुडिशियल सिस्टम का हाल है भाई। अरबों रुपया खयानत में, हरामखोरी में पूरे मुल्क में खर्च हो रहा है। आप इस्लामाबाद और पिंडी का रीजन ले लीजिए, अगर आप यहाँ पे 15 काजी बिठा दें, यकीन कीजिए 90% मसले थाने कचहरी में भी नहीं जाएंगे, वहीं रिजॉल्व हो जाएंगे। नहीं जाएंगे, बिल्कुल। आप सारा मसला वही रिजॉल्व हो सकता है। हमारे गांव में, देहातों में लोग इसीलिए पुलिस के पास, कचहरी के पास, थाने में नहीं जाते, पंचायत से फैसला करा लेते हैं। और पंचायत जिस तरह का फैसला करती है, चूंकि वो प्राइवेट होती है, लिहाजा बेड़ा गर्क कर देते हैं। कभी औरतों बच्चियों को सजा देने, कभी कारोबारी की सजा, कभी इसकी। इसलिए ये सारे मामले होते ही इसलिए हैं कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है जल्दी इंसाफ फराहम करने की। एग्जैक्टली। अगर आप तहसील लेवल तक, गांव लेवल तक जाके आप रिप्रेजेंटेटिव बिठा दें अपने अदल के, स्टेट के ऑफिसर्स हो जो अदल देने वाले हो, और जहां पे कोर्ट, कचहरी, थाना, पुलिस बीच में इन्वॉल्व ना हो रही हो, तो 99% लोग अपने मसाइल स्टेट के पास लेकर आएंगे। डेफिनेटली हुकूमत से कहेंगे हमारे मसले हल करो। लोग ऑल्टरनेट जस्टिस पे क्यों जाते हैं? कभी गैंग्स बना लेते हैं, गैंगस्टर्स बन जाते हैं, गुंडे बन जाते हैं, पंचायत में चले जाते हैं, जिरगे में चले जाते हैं, रियासत के पास नहीं आते, क्योंकि रियासत के अदल के निजाम से खौफ आता है लोगों को। इसीलिए फिर स्टेट विद इन स्टेट्स बनना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट रियासत हैज टू डिलीवर। सिंपल, रियासत को इंसाफ देना है, और आपको काजी कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट मसाइल हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉ है, मुल्क के बड़े बड़े कवानीन है, चलो वहां के लिए तो, लेकिन मुल्क की कितने फीसद आबादी के वो मसले हैं? 1% के भी नहीं है। बिल्कुल। 99% के तो वो मसले हैं कि जो आर्बिट्रेशन से, तस्फिये से, काजी से रिजॉल्व हो जाएंगे। आप उसको बेशक आप सेशन कोर्ट का ही नाम दे दें, लेकिन आप वहां से सारा कचरा हटा दें, सारे वकील, पेशकार, रोपकार, नायब कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, सब हटाएं। लेट द पर्सन कम डायरेक्टली टू द जज। वो खुद जज के पास आए और बात करे कि जी मेरा ये मसला है, कि मेरी बेटी का खानदानी तनाजा है, या मेरी जायदाद का मसला है, या मेरी प्रॉपर्टी का इशू है, या मेरा इसने मेरे बेटे को मारा है। मामला वहीं पर रिजॉल्व कर दी जाएंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। एब्सोल्युटली। हमको ये रेडिकल सिस्टम ऑफ जस्टिस, और बिल्कुल ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ जस्टिस पाकिस्तान में लेकर आना। वी हैव नो चॉइस। आप इसके अंदर चेक्स लगा सकते हैं कि एक काजी का लेवल है, उसके बाद दूसरे काजी का लेवल है, फिर तीसरे काजी का लेवल है। वो तो डेफिनेटली आप एक सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे तो करने का आप कर सकते हैं, अपील भी हो सकती है, उसमें इंसाफ रिव्यू भी किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है। ये सारे मॉडल आखिर खिलाफत राशिदा में सैकड़ों सालों चलते हैं। बुनियादी जो उसके एलिमेंट्स होंगे कि टाइम पर हो, आप फंडामेंटल ले लीजिए कि घर के साथ हो। यानी मुझे अगर इंसाफ चाहिए तो मुझे उसके लिए 600 मील नहीं ट्रैवल करना पड़े, मुझे उसके लिए सरपारकर से जाके इस्लामाबाद ना आना पड़े, मुझे उसके लिए सवात की वादी से निकल के इस्लामाबाद या पेशावर ना जाना पड़े। बिकॉज द मोमेंट इट स्टार्ट्स, इसका मतलब है कि सिस्टम जस्टिस कोलैप्स, अदल कोलैप्स हो गया। सिस्टम मेरे घर के पास होगा, वहीं होगा, मुफ्त में होगा, मेरी एक टेडी पाई नहीं खर्च होगी, आपको सेकंड थॉट ना देनी पड़े जाते वक्त। और यही तो इंसाफ था कि जब खलीफा वक्त की अपनी जर्रा गुम हो जाती है सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो सैयदना अली भी सीधा अदालत में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और जज से कहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ करो। अब्बासी खिलाफत में, जो अब्बासी खिलाफत जो अगेन चाइना से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी, अब्बासी खलीफा के खिलाफ ऊंट वाला केस करता है और केस जीत जाता है, और अब्बासी खलीफा को अदालत में आना पड़ता है। अगेन ऊंट वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिस तरह उसको पता है होटल से जाके पैसे देके मैं खाना खा सकता हूं, उसको पता उससे भी सस्ता काम है इंसाफ लेना। टर्की में हम गए, तुर्की में जाने का मौका मिला, तो वहां पर एक बड़ी सी अदालत बनी हुई थी, उस पर लिखा था अदालत सिराय। सिराय, वो सिराय कहते हैं, अदालत का जो दफ्तर है, अदालत सिराय। ऑफ कोर्स वहां भी लॉयर्स का सिस्टम है, सारा सिलसिला है, लेकिन तुर्कों में, उससे पहले मुगलों में, उससे पहले जो पूरा निजाम हुआ करता था जो पूरी दुनिया में, यहां जगह जगह अदालत सिराय बनी होती थी। आई सी।
पूरे शहर में जगह जगह अदालत से राय है जहां पे स्टेट के जुडिशियल ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। आप किसी के पास चले जाए, कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव अ प्रॉब्लम, यू सिंपली गो टू द जुडिशियल ऑफिसर, उससे बात करें। अब यहां पर उसके बाद फिर आता है, जब आपको इंसाफ इतनी आसानी से मिल रहा है तो स्टेट के पास भी जाहिर है पुलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट है। अब पुलिस दो तरह की होती है खिलाफत रास्ता मॉडल में। एक पुलिस वो है कि जिसका ताल्लुक डाकुओं को चेस करना है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करना है, वो अगर कोई लॉ फसाद होता है वो, जो कि नॉर्मल पुलिस ड्यूटीज है। एक पुलिस होती है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की, जो अच्छाइयों को हुक्म देती है और बुराइयों से रोकती है, जो पब्लिक इनकन्वीनियंसेस को देखती है। एक तो ये हराम और हलाल को देखती है, भाई सड़क पे कोई बैठ के शराब पी रहा है या जुआ खेल रहा है। अब ये कोई डाकुओं से मुकाबला नहीं है, बट देयर जॉब इज टू मेक श्योर कि इस पब्लिक के अंदर ये फाशी बुराई बदकारी माशरे के अंदर ये गंद ना फैले। समबडी हैज टू बी द मॉनिटर, सुपरवाइजर तो होना पड़ेगा माशरे में गंद को कंट्रोल करने। हाँ, तो कोई भी नहीं है जैद साहब। और दूसरा वो कि जो लोग पब्लिक इनकन्वीनियंसेस, लाइक फॉर एग्जांपल बड़े लोग होते हैं, कोई शादी ब्याह हुई, सड़क घेर ली, अब पूरा ट्रैफिक बंद हुआ हुआ है और घेरी भी और हवाई फायरिंग हो रही है और एक इनडिसिप्लिन मचा हुआ है पूरा तूफान, लेकिन चूंकि ताकतवर है कोई बोल नहीं सकता, बल्कि पुलिस भी साथ होती है। ऐसे मौके पे लिए, यानी ये डाकू डकैत वाला काम नहीं है, लेकिन ये लोगों को इनकन्वीनियंस करने वाला, लोगों को तकलीफ, पब्लिक इनकन्वीनियंस तकलीफें दे रहे हैं। ओके, राइट। तो अच्छाई का हुक्म देने वाली और बुराई से रोकने वाला एक और छोटा सा इदारा कि जिसका काम लोगों को, माशरे को डिसिप्लिन करके, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, एक ये कॉन्सेप्ट है। तीसरा ये कि आपकी जेल्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन जेल्स भी डिस्करेज की जाती हैं इन इस्लामिक मॉडल। हमारे यहाँ जेलों में सारे के सारे वो लोग मौजूद हैं कि जो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम आर अंडर ट्रायल्स। और अगर आप एक जेल का अंदर जाके देखिए ना, क्योंकि 90% लोग हमारे जेल में अंदर गए नहीं होते, जो एक जेल की छोटी सी कोठड़ी होती है, उस एक कोठड़ी में 10, 12, 13 मजदूर कैदी बंद करते हैं, जिसके अंदर साइकिल चोर भी है और एक बैंक डकैत भी है और जिसके अंदर एक किडनैपर भी है। यानी एक आदमी जो सिर्फ साइकिल चोरी कर रहा था अपनी गुर्बत के लिए, जब वो अंदर जाता है उसका वास्ता पड़ता है इतने बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग से, बाय द टाइम वो निकलता है वो गैंग मेंबर बन चुका होता है। और दिस इज व्हाई वी से कि लोग जब जेलों में जाते हैं तो रिफॉर्म होने के बजाय क्रिमिनल बन के निकलते हैं। तो कॉन्सेप्ट ही बेसिकली गलत हो गया आपका। और ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, फिर लिहाजा जो जेल्स का जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट ओवरऑल, जो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में था कि औरतों की जेलें अलग थी, सिविल केसेस की जेलें अलग थी, क्रिमिनल केसेस की जेलें अलग थी, सजाए मौत की जेलें अलग थी, यानी वो। और फिर चूंकि इंसाफ इतनी तेजी से होता था कि महीने महीने केसेस ही नहीं आते थे। जब पता है इनको कि इंसाफ मिलना ही मिलना है, फिर लोग झगड़ेंगे नहीं, मुकदमात नहीं होंगे, फजूल में लोग एक दूसरे का हक नहीं मारेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने हक मारा या झूठी गवाही दी तो हमें अदालत की तरफ से बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। तो लोग खुद ब खुद लाइन में आना शुरू हो जाते हैं। 90% फसाद मुल्क में सिर्फ इसलिए है कि 99% फसाद इसलिए है कि मुल्क में उनको पता है कि हम जुल्म भी करेंगे तो हमको उसके बाद अदालत की तरफ से कोई सजा नहीं दी जाएगी। Exactly. हम किसी पे झूठा मुकदमा करें, 10 साल उसको रगे दें, 10 साल के बाद वो शख्स बरी तो हो जाएगा, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने वाले को कुछ नहीं कहा जाता। लिहाजा लोगों को शौक होता है लोगों पे मुसलसल झूठे मुकदमे कर करके फंसाने का। झूठी गवाहियां इतनी आम है इस मुल्क में, आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाइए, लोग थैले लिए फिर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के, क्या गवाही दिलवानी है बताएं, हम गवाही देते हैं आपको। इसी ये सारा मामला इसलिए होता है कि झूठी गवाही देने पर, झूठा केस करने पर कोई सजा नहीं है। यू कैन डू व्हाट यू वांट। और वकीलों का फिर वो जो नेटवर्क एक काम करता है कि लायर और लॉयर में तो एग्जैक्टली ये तो एक दुनिया का मजाक है कि ये किस किस्म की एक कातिल और एक डाकू और एक बैंक फ्रॉड, और जिन्होंने करप्शन किए, जिन हुक्मरानों ने और जिन हमारे पॉलिटिशियंस ने अरबों अरबों रुपए की जो करप्शन कर चुके होते हैं, आखिर उनका भी तो कोई वकील होता है ना, जिसको सब पता होता है कि इन्होंने क्या करप्शन किए, लेकिन करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए फीस लेते हैं, अरबों रुपए की खयानत माफ करवा, उनकी प्राइवेसी तो गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क। और ये कह के बच के निकल जाते हैं कि हम तो सिर्फ लॉयर है, हमारा तो ये काम है करने का। सॉरी, ऐसा नहीं होता है। इफ समबडी हैज डन करप्शन यू कैन नॉट डिफेंड देम, चाहे वो मजहब के नाम पे करप्शन करे, सियासत के नाम पे करप्शन करे, फाइनेंस के नाम पे करप्शन करे। लॉयर का ये कॉन्सेप्ट ही शरीयत के खिलाफ है कि एक चोर, डाकू, डकैत, फसाद फिलर्त करने वाले को वकील पैसे लेके, पैसे खा के बचा बरी करके, झूठ बोल के, नो वंडर व्हाई ये प्रोफेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था खिलाफत राशिदा में। लॉयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं। एग्जैक्टली। यू डोंट नीड लॉयर्स। 99% जुडिशियल मसाइल हल हो जाएंगे, आप लॉयर निकाल दें। सारे लॉयर मुझे गोली मार देंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ इट इज कि सबसे बड़ा जुल्म का प्रोफेशन जो है, बल्कि लॉयर्स का होना तो एक एडेड बेनिफिट होना चाहिए उन लोगों के लिए जो नहीं जानते शायद किस तरह से, क्योंकि लॉ को इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ हमारे यहाँ लॉ चल रहा है ना, याद रखिएगा, देखिए अंग्रेज का बनाया हुआ लॉ। अंग्रेज ने गुलाम कौम को गुलाम रखने के लिए सिस्टम बनाए थे। बिल्कुल। यानी मिसाल के तौर पर छोटी स्टैम्प पेपर की बात है। अब ये स्टैम्प पेपर किस लिए, वाई स्टैम्प पेपर, छोटे छोटे बात करने के लिए भी स्टैम्प टिकट, रसीदी टिकट लगाएं और ये करें और खज्जल ख्वारों और ओथ कमिश्नर, व्हाट ओथ कमिश्नर,
सड़क पे बैठे 20 रुपए दें वो स्टैम्प करके दे देगा। आपको खुद पता है कि 100